फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे राधे क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से वाला कप केक बनाएंगे। देखिए, क्रोशे से बनाया है हमने ये। और आगे भी मैंने अपनी चैनल पे बहुत सारे खिलौने बनाए हैं। बिस्किट बनाया है, पाइनएप्पल बनाया है, ये डोनट बनाया है, चॉकलेट बनाई है, ये लॉलीपॉप है, एप्पल और ये स्ट्रॉबेरी। तो इन सभी की वीडियो अपलोड हो चुकी है मेरी चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें आप बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी बास्केट बना करके डाइनिंग टेबल पर ये सारी चीज़ें रख सकते हैं डेकोरेशन के लिए। और भी बहुत सारी जगह पर आप इसे अपनी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और हम जो इसे यूज़ करेंगे वो एक बच्चों के पलने के लिए हम डोरी बनाने वाले हैं। उसको झुलाने के लिए जो हम डोरी बनाते हैं, इसमें हम इसको इन सारी चीज़ों को लगाएंगे। तो चलो ये कप केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने देखिए 2 कलर यूज़ किया है, ये वाला और ये वाला, दोनों अलग अलग बनाया है। और इसके ऊपर ये जो फ्लावर और पत्ती है वो भी अलग से बनाई है। तो पहले हम कप से स्टार्ट करते हैं। पहले हम कप बनाएंगे। तो इसके लिए हमने लिया है पैरोट कलर। इसमें हमने पर्पल कलर से बनाया है। तो अब हम इसे पैरोट कलर से बनाएंगे। तो ये हमारी 4 प्लाई वूल है और 11 नंबर का क्रोशिया है 3 mm। इस तरह से नोट लगा देंगे। 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे। पहली वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। 5 चेन बनाई हमने। फिर 1 2 और 3 चेन ली। फिर रिंग में डाल करके हमने डबल क्रोशा बनाया। 1 बार, 2 बार, 3 4 5। तो देखिए इस तरह से हमने 6 हुआ हमारा। 5 डबल क्रोशा और एक हमारे 3 की चेन। तो 3 की चेन को साथ में मिला करके हमारे पास 12 डबल क्रोशे आने चाहिए। तो देखिए हमने 12 बार डबल क्रोशे बना लिए। 11 हमारे डबल क्रोशे, एक हमारे 3 की चेन, तो टोटल ये 12 हो गए। अब हम यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। पहले हमने 3 चेन बनाई थी इसकी पहली वाली चेन में। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमने जॉइंट किया इसी जगह पर डाल करके एक बार हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। तो एक हमारी 2 चेन और एक हाफ डबल क्रोशा, तो एक ही चेन में 2 बार हो गया। अब हमें नेक्स्ट चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशा बनाना है 2 बार। देखिए इस तरह से लूप लिया, चेन में डाला, निकाला, तीनों को एक साथ निकाल दिया। इसे हम हाफ डबल क्रोशा कहते हैं। तो देखिए हर चेन में हमें 2 बार बनाने हैं हाफ डबल क्रोशे। तो देखिए हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब हम यहाँ पर ये जो हमने 2 चेन बनाई थी शुरू में, इसकी दूसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और अब ये हमारे पास 12 थे, तो दूसरे राउंड में हमारे पास डबल हो गए, क्योंकि हर एक चेन में हमने 2 बार बनाए हैं हाफ डबल क्रोशे। तो ये हमारे पास 24 हो गए, 24 हो गए। तो अब हमें यहाँ पर से इस ऊपर वाली रो को बनाना है। देखिए ये वाली रो को यहाँ से। अब ये हमारा नीचे वाला हिस्सा जो है वो हो चुका है। तो अब हम बनाएंगे 1 2 और 3 हमने चेन ली। और अब नेक्स्ट चेन में इस तरह से देखिए एक ही लूप उठाएंगे, पूरी चेन नहीं उठाएंगे, इस तरह से। देखिए ऐसे हम हमारे सामने वाला जो चेन का लूप होता है वो ही उठाएंगे, पूरी चेन नहीं उठाएंगे। और हर एक चेन में इस तरह से एक एक डबल क्रोशा बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया और हमने 24 के ऊपर 24 हर एक चेन में एक एक बार बना लिया। और इस तरह के हमारे देखिए यहाँ पर ये जो हम एक लूप नहीं उठाते हैं, इसकी यहाँ पर पैटर्न दिखेगी इस तरह की।
तो अब हमें इस राउंड को जॉइंट कर देना है। जहाँ पर हमने 3 चेन ली थी शुरू में, इसकी ऊपर वाली पहली चेन में हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और फिर से यहाँ पर 3 चेन लेंगे। और अब हमें जो डबल क्रोशे बनाने हैं वो एक हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे। देखिए, इसे हम इस तरह से आगे से उठाएंगे और यहाँ पर इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बना देंगे और अगले वाले डबल क्रोशे के ऊपर यहाँ पर हम पीछे से उठाएंगे, बैक पोस्ट कर देंगे। देखिए, इस तरह से अगला वाला आगे से उठाएंगे, एक हम आगे से उठाएंगे और एक हम पीछे से। देखिए, इस तरह से, इस तरह से। और अगर आप सिंपल ही कप को बनाना चाहते हैं तो जैसे हमने पहला राउंड किया था इसी तरह से बाद में 2 राउंड बना दीजिए, तो ये आपका कप वैसे भी बन करके रेडी हो जाएगा। और इस तरह से फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। देखिए, एक को आगे से उठाएंगे और एक को पीछे से, इस तरह से। तो राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। तो देखिए, राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमारी 3 की चेन आ गई है, इसके आगे वाला हमने फ्रंट पोस्ट कर दिया है। अब हम ये जो 3 चेन थी हमारी, इसकी तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन लेंगे और फिर से जैसे जहाँ पर हमने फ्रंट पोस्ट किया था इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। देखिए, इसे आगे से उठाया था तो आगे से, और इसको हम यहाँ से पीछे से उठाएंगे। तो सेम राउंड हमें बनाना है जिस तरह से हमने आगे का राउंड किया, इसी तरह से, इस तरह से। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और वहाँ पर भी मेरा यूज़र नेम राधे राधे क्रोचेट ही है, तो जा करके फॉलो कर लीजिएगा। और आप हमारी चैनल पर देख करके कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसकी फ़ोटो आप इंस्टाग्राम पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, तो सेम राउंड जैसे हमने आगे बनाया था इसी तरह से बनेंगे, एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट। तो देखिए, हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया है और इसे भी हम यहाँ पर तीसरी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे और एक चेन लेकर के धागा यहाँ से काट लेंगे। तो देखिए, हमारा कप बन करके रेडी हो गया है। अब ये वाइट वाला हम ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये वाला वाइट वाला हिस्सा हम बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमने धागे में नॉट लगा दी है और 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे और पहली वाली चेन में जा कर के स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम यहाँ पर 1 2 और 3 चेन बनाएंगे और इसी लूप में डाल करके हम डबल क्रोशा बनाएंगे। एक हमने 3 चेन बनाई और वो इसको साथ में गिनते हुए हम 10 बार बनाएंगे, तो 9 हमारे डबल क्रोशे और एक हमारे 3 की चेन, तो टोटल ये 10 बार हो जाएंगे। देखिए, इस तरह से ये हमारे 1 2 3 4 5 हुए, 5 हम फिर से बनाएंगे तो टोटल हमारे 10 हो जाएंगे। तो देखिए, हमने 10 बार डबल क्रोशे बना लिए। अब हमारी पहली चेन थी, इसमें हम स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे और अब हम यहीं पर ही 3 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर और एक बार डबल क्रोशा बना लेंगे। हमें हर एक चेन में अब 2 बार डबल क्रोशे बनाने हैं। देखिए, हर एक चेन में 2 बार। देखिए, इस तरह से। तो देखिए, हमने हर एक चेन में 2 बार बना लिया है और पहले राउंड में हमारे पास 10 थे, तो अब ये हमारे पास डबल हो गए, 20 हो गए, 20 हो गए। तो अब हम यहाँ पर तीसरी वाली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब हमारा तीसरा राउंड है ये। 3 चेन बनाई, इसी जगह पर डाल करके और एक बार डबल क्रोशा बनाया, तो 2 हो गया। नेक्स्ट चेन में एक बार बनाएंगे, फिर से नेक्स्ट में एक बार बनाएंगे और तीसरी वाली में 2 बार बनाएंगे
2 चेन में हम एक एक बनाएंगे और तीसरी वाली चेन में हम एक ही चेन में 2 बार बनाएंगे। देखिए शुरू में बनाया, फिर 2 एक एक, फिर एक ही चेन में 2 बार। अब फिर से हम 2 अलग अलग बनाएंगे और तीसरी चेन में सेम चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और 2। तो इस राउंड को आप इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिए हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। इसे भी हम यहाँ पर देखिए, इसे तीसरी चेन में नहीं ज्वाइंट करेंगे, ये जो डबल क्रोशे के पहले वाली चेन है इसमें हम जा करके ज्वाइंट कर देंगे। और अब हमें यहाँ पर से ये आखिरी वाला जो किनारी वाला राउंड है वो बनाना है। तो एक यहाँ पर चेन ली हमने और इसी जगह पर हम डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6 बार हमने डबल क्रोशा बनाया एक ही चेन में। और अब हम यहाँ पर 2 स्किप कर देंगे और तीसरी वाली में देखिए 1 और 2 स्किप की और तीसरी वाली में डाल करके स्लिप स्टिच किया। फिर से लूप लिया, एक यहाँ पर स्किप कर देंगे, जिसमें ज्वाइंट किया है इसके बाद एक को स्किप करेंगे और दूसरी में डाल करके फिर से 6 बार डबल क्रोशा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से यहाँ पर 1 और 2 स्किप करेंगे, तीसरी वाली में स्लिप स्टिच, फिर से लूप लेंगे, एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में 6 बार डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर दीजिए। पहले 2 को स्किप करेंगे, फिर बाद में स्लिप स्टिच बना लेंगे और इसके बाद एक ही स्किप करेंगे। इसके बाद हम 6 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। 6 बनाने के बाद 2 स्किप करेंगे, 1 और 2, और तीसरी वाली में स्लिप स्टिच। जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है हमने इसके बाद एक को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में 6 बार डबल क्रोशे। तो इसी तरह से इसको बना लेंगे। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। और अगर आपको ये बड़ा लगता है ये वाला साइज़, तो आप हमने शुरू में 10 लिया है, इसकी जगह पर 8 आप डबल क्रोशा लेकर के भी स्टार्ट कर सकते हैं। 2 कम कर दीजिए, या तो अगर आपका छोटा बन रहा है तो आप 2 बड़े बढ़ा दीजिए, वो तो ये बड़ा हो जाएगा। 10 के बदले 12 ले लीजिए और 11 ले लीजिए, जो भी चाहे वो आप ले सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर इस चेन में हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा काट लेंगे, इसके साथ चेन लेकर के धागा काट लेंगे। तो देखिए ये वाला हमारा ऊपर का पोर्शन भी बन करके रेडी हो गया है। देखिए आप ये वाला पोर्शन इतना सा बना करके आप इसके ऊपर रख करके देख लीजिए। देखिए कप के ऊपर रख करके देख लीजिए, एकदम से बराबर आ रहा है। तो अगर आपको यहाँ से ही छोटा और बड़ा करना है तो आप यहीं से ही कर सकते हैं। तो इसीलिए इतना बना करके इसके ऊपर रख करके देख लीजिए। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके ऊपर ये वाला फ्लावर है वो बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने पिंक धागा लिया है, इसकी नोट लगा ली। अब 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाएंगे और एक चेन हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशा बनाएंगे, 1 बार सेम चेन में 2 बार, सेम चेन में 3 बार। हमने एक ही चेन में 3 बार किया है। अब हम नेक्स्ट चेन में फिर से 3 बार बनाएंगे। हर एक चेन में 3 बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे। देखिए दूसरी में बना लिया, अब ये तीसरी में 1 2 और 3, एक ही चेन में 3 बार, 1 2 और 3, फिर से 1 2 और 3। अब ये फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर से हम धागा खींच करके थोड़ा सा लंबा रखेंगे और इस फ्लावर को हम इस तरह से रख देंगे।
और इस धागे को हम थोड़ा सा लंबा रख करके काटेंगे। इस फ्लावर को अटैच करने के साथ हम इसी धागे से कर लेंगे। तो ये फ्लावर हमारा बन करके रेडी हो गया। अब हम ये वाली पत्ती बनाएंगे। देखिए इसके ऊपर जो पत्ती लगाई है वो। तो इसके लिए भी हमें यहाँ से थोड़ा सा धागा लंबा रखना है। हम जब स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 4 चेन ली, लूप लिया, पहली वाली चेन में डाल करके डबल क्रोशिया बनाया, फिर से 1 2 3 चेन ली, इसी चेन में देखिए जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच किया। अब धागा खींच करके काट लेंगे। तो देखिए ये वाली पत्ती भी बन करके रेडी हो गई है। तो अब हम इन सब को जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने से पहले इस कप के ऊपर जो ये हमने डेकोरेट किया है वो कर लेंगे। इसके बाद फ्लावर लगाएंगे, पत्ती लगाएंगे, फिर बाद में हम कप के साथ जॉइंट करेंगे। तो पहले तो हम अलग अलग कलर से, आप जो भी कलर इसमें बनाना चाहते हैं इसको नीडल में पिरो लीजिए। तो देखिए इस तरह से हमने धागा नीडल में पिरो लिया है। और अब हम यहाँ पर कहीं से भी स्टार्ट कर देंगे इस तरह से, ऐसे करके 1 और 2 बार धागा घुमाएंगे। इस तरह से कर देंगे। और अब हम दूसरी वाली जगह पर नीडल को निकाल देंगे ऐसे करके। और यहाँ पर भी सेम इसी तरह से बना लेंगे 1 और 2। देखिए इस तरह से। अब हम फिर से यहीं से निकाल देंगे। तो इसी तरह से अलग अलग कलर्स में आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 3 कलर यूज़ किए हैं, तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने बना लिया है और ये आखिरी वाला मेरा धागा है। तो इसे भी मैं काट करके, देखिए जो भी धागा मेरे पास बचा था इसे मैंने इसके अंदर सेट कर दिया है। हमने काटा नहीं है, इसके अंदर ही रहने दिया है। और अब हम यहाँ पर इसके साथ इस फ्लावर को और इस पत्ती को दोनों को अटैच कर देंगे। तो इस फ्लावर का जो धागा है इसे हम नीडल में पिरो लेंगे। देखिए ये धागा हमने नीडल में पिरो लिया है। और अब हम यहाँ पर देखिए इस तरह से ये है, तो यहाँ पर फ्लावर का शेप दे देंगे ऐसे करके, इस तरह से। अब हम यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर नीचे से एक बार ऐसे कर लेंगे इस तरह से। तो ये फ्लावर हमारा बन गया। और इस धागे की हम 1-2 बार नीचे ही नॉट लगा करके इसको काट लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर 1-2 बार इसकी नॉट लगा देंगे, बाद में इस धागे को काट लेंगे। देखिए ये फ्लावर हमारा अब रेडी हो गया है। और अब हम इसे कप के साथ अटैच कर देंगे। देखिए यहाँ पर बीच में हम फ्लावर को अटैच कर देंगे। इस तरह से। तो अच्छी तरह से आप अटैच कर दीजिए। देखिए फ्लावर तो लगा दिया हमने। अब हम ये वाली पत्ती लगाएंगे। तो पत्ती के लिए हम यहाँ पर फ्लावर के 5 ही क्रोशे को डाल देंगे। देखिए इस तरह से। और इन दोनों धागे को हम नीचे निकाल देंगे।
एक धागा हमारा रह गया है, तो इसे हम फिर से निकाल देंगे। इस तरह से। तो ये पत्ती हमारी निकाल दी है हमने नीचे धागे के साथ, देखिए। और अब हम इसे किसी भी धागे के साथ इसकी नोट लगा देंगे, देखिए ऐसे करके। जो भी धागे हमारे पास अंदर पड़े थे इसके साथ हम नॉट लगा देंगे। और आप चाहे तो फिर बाद में नीडल में धागा पिरो करके और पक्का भी कर सकते हैं। और अब इन सारे धागे को हम निकालेंगे नहीं, इसके साथ इसमें ही रहने देंगे, देखिए। तो इस तरह से ये हमारा बन करके रेडी हो गया है। और अब आप चाहे तो इस कप में कॉटन भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इस तरह से हमारे पास जो भी वूल के इस तरह से टुकड़े हमारे पास होते हैं तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे हमने इसके अंदर जाने दिया है वैसे। तो आप जो भी चाहे इसमें डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें कॉटन डाल देती हूँ, देखिए इसमें मैंने कॉटन डाल दिया है थोड़ा सा। आप जितना चाहे इतना डाल सकते हैं, इस तरह से। और अब हम इसको इसके ऊपर रख करके नीडल की मदद से सिल लेंगे। देखिए मैंने नीडल में धागा पिरो करके रखा है, इस तरह से। दोनों साइड से हम एक एक स्टिच लेते जाएंगे, ऐसे। इस तरह से स्टिच कर दीजिए। पहले अगर आप चाहे तो बड़े बड़े स्टिच ले करके पहले पूरा सिल दीजिए, बाद में फिर से एक बार सारे को ले लीजिए, तो ये अच्छे से हो जाएगा। देखिए इस तरह से कर दीजिए, मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसके साथ इसको अटैच कर दिया है, तो ये कप केक बन करके रेडी हो गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आई बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।